नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज। मैं करमवीर सिंह। हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां फिर से तेज हो सकती हैं। हरियाणा में पंचायत चुनावों को लेकर अभी पिछले दिनों आपने एक खबर देखी होगी जिसमें कहा गया था कि हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनावों से संबंधित जो हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है उसके लिए तारीख को आगे बढ़ा करके 22 सितंबर कर दिया गया है। 22 सितंबर की तारीख जैसे ही लोगों को पता चली उस दौरान ये चर्चा चल पड़ी कि सरकार की मंशा चुनावों को लेकर सही नहीं है। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि फिर से आज एक और खबर सामने आ रही है कि हरियाणा में पंचायत चुनावों से संबंधित जो याचिका डाली हुई है हाईकोर्ट में, जिसकी सुनवाई 8 फरवरी को होनी है, उसकी सुनवाई अब तय समय पर 8 फरवरी को होगी। और हरियाणा के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रविंद्र झा और दूसरे जो न्यायाधीश हैं उनकी पीठ ये सुनवाई करेगी। जैसे ही हरियाणा के अंदर 22 सितंबर 2022 की चुनावों से संबंधित तारीखों की चर्चा जोर पकड़ी थी और तमाम मीडिया चैनल्स ने, अखबारों ने ये चीज दिखाई थी, उसके बाद लोगों ने सरकार की मंशा को लेकर बड़े सवाल किए थे। लोगों का कहना था कि जिस तरह से 2021 के फरवरी माह में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उसके बाद अब 1 साल का समय होने को है और हरियाणा सरकार पंचायत के चुनाव कराने में नाकाम रही है। हम नाकाम शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सरकार को जब यदि इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना था पंचायती राज चुनाव से संबंधित, तो उसकी पूरे कानूनी पहलुओं पर उसकी पूरी जानकारी लेकर, पूरी जांच परख करके इन चीजों को अमेंडमेंट में लाना चाहिए था। लगता है कि सरकार ने वाहवाही लूटने के इरादे से बहुत जल्दी ही महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात हो या फिर BC वर्ग के लिए 8% की बात हो, इनको जल्दबाजी में लागू करने की कोशिश की थी। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि हरियाणा के जो गांव है वो बिना चौधर के, बिना अपने जो गांवों के जो सरपंच होते हैं उनके बगैर 1 साल का कार्यकाल निकाला है। और इस 1 साल के दौरान गांव के क्या हालात हो गए हैं, गांव के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक कार्य के लिए सेक्रेटरी के पास और BDPO कार्यालय में आम जनता को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जबकि ये कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर होते हैं क्योंकि सरपंच के पास पावर नहीं है किसी भी कागज को अटेस्ट करने के लिए। युवा और जो बच्चे हैं जिनको आवश्यकता होती है इस प्रकार के कार्यों के लिए, उनको लगातार विभागों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और अगर हम बात करें विकास कार्यों की, तो विकास कार्य तो जैसे बंद हो चुके हैं, ठप पड़े हैं और पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार ने इस पर पूरी जो है प्लानिंग नहीं की और ऐसे ही हवाई शायद 50% और जो 8% की घोषणा की, क्योंकि जो 8% की घोषणा हुई वो सबसे बत्ती हवाई लगता है। तमाम तरह के जो आंकड़े आए हैं, सरकार ने इसके अंतर्गत कहा था कि 2 सीटें जो है ये 8% के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जहां ये आंकड़ा नहीं बन रहा है, वहां 1 ही सीट बनती है। तो इस हिसाब से सरकार ने बगैर आंकड़े लिए हुए इस प्रकार की घोषणा की। अब हरियाणा में फिर से पंचायत चुनावों को लेकर जिस तरह से 8 फरवरी की आज जो तारीख की बात सामने आ रही है, यह सवाल एक और भी खड़ा होता है कि जब 22 सितंबर 2022 की तारीख का जब चर्चा चली थी, तमाम मीडिया के अंदर ये चर्चा चली थी, उस समय तमाम अखबारों ने बड़ी बड़ी खबरें बनाई थी और फिर उसके दौरान जो हरियाणा के AG का जो बयान लगा था बलराज महाजन का, उसमें कहा गया था कि वो प्रयास करेंगे जल्द सुनवाई का। तो आखिर सरकार ने फिर कब इसके लिए हाईकोर्ट के अंदर दोबारा से अपील की कि अब तारीख दोबारा से 8 फरवरी की हो गई? ये कोई टेक्निकल गलती है या ये सब कुछ जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है कि कभी कोई तारीख बताई जाती है, कभी कोई तारीख बताई जाती है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से जब 22 सितंबर की तारीख की बात आई थी उसके बाद सरकार की तरफ से कोई अपील नहीं की गई। उसके बाद फिर से 8 फरवरी की तारीख की अब चर्चाएं आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब 8 फरवरी को ही सुनवाई होगी। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब मामला है कि बगैर सुनवाई हुए किसी की तारीख आगे दे दी जाती है और 2 दिन बाद ही उसके ऊपर फिर ये कहा जाता है कि नहीं,
जो तारीख है वो आगे गलती से दी गई थी और अब सुनवाई उसी पर होगी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन अब लोगों की उम्मीद टिकी हुई है 8 फरवरी पर कि हाई कोर्ट के अंदर क्या सुनवाई होती है। क्या हाई कोर्ट के अंदर इस बात की सुनवाई होगी कि जो जिन लोगों ने अपील कर रखी है इसको रद्द करने की, उसको रद्द किया जाता है, या जो सरकार चाह रही है कि नए जो आरक्षण नियम लागू किए जाने चाहिए उसके हिसाब से आने वाले चुनाव होंगे। लेकिन क्योंकि नए आरक्षण लागू होने की बहुत कम संभावनाएं भी दिख रही है, जिस तरह से हाई कोर्ट में सुनवाई चली तब सरकार की तरफ से बार बार एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि सरकार जल्द चुनाव चाहती है। तो हाई कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है इनको कि यदि आप जल्द चुनाव चाहते हैं तो फिर आप पुराने हिसाब से चुनाव करवा सकते हैं। तो अब सबसे जो बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या सरकार ने जो आरक्षण का नया जो कदम बढ़ाया था आगे की तरफ, क्या उसको लागू कर पाएगी, या वो बैकफुट पर आकर के पुराने हिसाब से जो चुनाव प्रक्रिया है उसी के हिसाब से चुनाव करवाती है। ये 8 तारीख की सुनवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि गांव के जो सरपंच का चुनाव है वो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है। न केवल जो राजनीति में हिस्सेदारी रखने वाले या जिनकी रुचि होती है उन लोगों के लिए ये चुनाव बड़ा होता है, बल्कि गांव में प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हर उस एक वोटर के लिए जरूरी होता है। और सरपंच के चुनाव को हरियाणा के अंदर जो गांव हैं, गांव के प्रत्येक व्यक्ति उसे अपना चुनाव मान करके चलते हैं और अपने अपने जो पक्ष के लोग होते हैं उनके लिए पूरा प्रयास किया जाता है। यानी कि एक जन भागीदारी अगर किसी चुनाव में होती है तो वो सरपंच के चुनाव में होती है। उससे ऊपर के चाहे एमएलए के हो, एमपी के हो, लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना कि ग्राम पंचायत के चुनाव में लेते हैं। जहां तक विकास की बातें हैं तो 1 साल से विकास कार्य ठप पड़े हैं, लोग विकास कार्यों के लिए तरस रहे हैं और जो नई जो कुछ भी गांव के अंदर विकास कार्य होने चाहें वो पूर्ण रूप से बंद है। तो इन सब से निजात पाने का एक ही तरीका है कि हरियाणा में जल्द से जल्द पंचायतों के चुनाव होने चाहिए। और उम्मीद की जा सकती है कि 8 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट किसी एक निर्णय पर पहुंचेगा और उसके हिसाब से आगे हरियाणा में पंचायतों के चुनाव हो सकते हैं। आज के लिए यही अपडेट आपको देनी थी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज। नमस्कार।